बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो फर्स्ट ईयर आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ जी, चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है। आज हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है, ठीक है। तो बेटे अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने कोई और टॉपिक समझना तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ जी, और इसी तरह अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपका फैमिली पहुंच सके। और बच्चों मेरी 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है जिसमें इससे प्रीवियस तमाम टॉपिक आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में ना हाँ जी मौजूद है। और तो बेटे चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ना बताया जाए कि इसमें हमने एक्सप्लेन क्या करना है जी। हमने एक्सप्लेन करना है, रिलेशन फाइंड करना है किसका, रिजिड बॉडी का, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है ना। हाँ जी, तो क्या क्वेश्चन इसी तरह बन जाता है कि डिराइव रिलेशन ऑफ रिजिड बॉडी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, movement of inertia of a rigid body, movement of inertia of a rigid body, एक रिजिड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपने फाइंड आउट करना है। तो बेटे सबसे पहले हम एक रिजिड बॉडी को ड्रॉ करेंगे। रिजिड बॉडी का किसी भी आप शेप में बना सकते हैं, बुक वाले भी आप कर सकते हैं कि जैसे एक बुक में आपको नजर आएगा इस तरह से एक शेप बनी हुई है, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, तो इस तरह से एक शेप है आपके पास बुक में जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बड़े आराम से। तो आपने सबसे पहले ना इसका एक सेंटर पॉइंट लेना है। सेंटर पॉइंट मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिया गया है जैसे बुक में ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो इसके बाद हमने क्या लिए हैं, इस पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के। तो यहाँ पर एक मैस है जिसको हमने कह दिया m1, यहाँ पर एक और मैच जिसको m2 कह दिया, यहाँ एक और मैच जिसको m3 कह दिया, ये m4 बना दिया, यहाँ पे m5 बना दिया। तो आपको इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, कहाँ 1 लेना है, कहाँ 2, कहाँ 3, कहाँ 4, आप नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। आप इसको अपनी वर्डी में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने 1 2 3 4 कहीं भी बना लिया, यहाँ मैंने 6 कह दिया, हो सकता है बुक में 4 5 का कौन 6 हो ही ना, ठीक है ना। हाँ जी, तो बात ये है, बात समझ आनी चाहिए। तो हर एक का सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, उसका मूवमेंट ऑफ आर्म डिफरेंट होगा। मतलब इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये हमारा r4 है, ये r3 है, ठीक है ना। हाँ जी, और इसका r2 है हमारा, और इसका r1 है हमारा, और ये है जनाब r6, और ये जनाब है r5, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक ऑब्जेक्ट का आर है। तो बेटे सबसे पहले हमने कहना है कि हर एक ऑब्जेक्ट का हर एक ऑब्जेक्ट का डिफरेंट मैस है, तो उसका क्या होगा, डिफरेंट मूवमेंट ऑफ ये आ रहा है ना, मूवमेंट आ रहा, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी हर एक का डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना बेटे। चले देखते हैं। तो हम कहते हैं कि लेट अस कंसीडर, हमने फर्ज किया, लेट अस कंसीडर वी हैव अ रिजिड बॉडी, हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ m1 m2 सो ऑन n नंबर ऑफ मैसेज, ठीक है ना। कंसिस्ट ऑफ m1 m2 सो ऑन mn, ठीक है ना, मैसेज along with their अपने अपने मूवमेंट आर्म के साथ, along with their मूवमेंट आर्म, जो क्या है हमारा r1 r2 सो ऑन rn तक, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट आर्म है इसके। तो बेटे सबसे पहले बात करेंगे पहले ऑब्जेक्ट की m1 की। सो द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, आपने फार्मूला पढ़ा है, ठीक है ना, वो क्या था, I इज इक्वल टू mr²। अब क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट करेगा रोटेट, घूमेगा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, तो जिससे हर एक का अलग अलग टॉर्क की वैल्यू आएगी। चले देखते हैं क्या क्या आती है। चले सबसे पहले हम कहेंगे फॉर मैस m1, ठीक है ना, इसके लिए क्या होगा, तो आपने फार्मूला पढ़ा है टॉर्क का भी प्रीवियस टॉपिक में, टॉर्क इज इक्वल टू mr² ओमेगा, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, और सॉरी अल्फा है यहाँ पे। तो बच्चों
अल्फा था। तो अब हमने क्या करना है, अब क्योंकि पहला m1 लिया तो यहाँ पे m1 ये br1 अल्फा 1 और ये t1 टॉर्क 1। इसी तरह आप लेंगे m2 के लिए, m2 के लिए आप बोलेंगे जी सिमिलरली फॉर mass m2 टॉर्क आएगा जी हमारे पास m2 r2 स्क्वायर और अल्फा 2। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो इसी तरह हम बताएंगे इनको कि ये तो 1 2 है, इसी तरह आप 3 ले लें, तीसरे का टॉर्क ले लें m3 r3 और अल्फा 3, सो ऑन करते करते n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मैसेज का n होगा टॉर्क। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ आई होगी। तो अब टोटल टॉर्क इन तमाम का सम होगा, तो आप कहेंगे जो टोटल है टॉर्क हमारा वो सबका सम है T1 T2 T3 प्लस ऑन Tn तक। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे इन तमाम की। तो देखें T1 हमारा आया है m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1, T2 आया है m2 r2 स्क्वायर अल्फा 2, सो ऑन करते करते Tn है तो mn rn और अल्फा n। अब आप देखें इन तमाम में ना बच्चों ये m और r सेम है, ठीक है तकरीबन। तो वो कहता है इसको हम कह सकते हैं कि ये सारों में से अल्फा अगर आप कॉमन ले, अल्फा तो हमारा क्या है सबका सेम है एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना, पूरी रिजिड बॉडी सिंगल है, तो जो रिजिड बॉडी का एक्सेलरेशन होगा रोटेशनल एंगुलर वो ही इन तमाम मैसेज का होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा अल्फा 1 ठीक है अल्फा 2 और अल्फा 3 और सो ऑन करते करते अल्फा तमाम क्या है इक्वल है, तो इनको हम कह देंगे अल्फा। ठीक है बच्चों, हाँ जी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इन तमाम का सम टोटल रिजिड बॉडी के एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसको हम अल्फा कह देंगे, ऐसे भी आप कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी। फिर तो ये फार्मूला बना कुछ इस तरह से m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर। अल्फा हमारा कॉमन आ गया, यहाँ पे टॉर्क है बच्चों हमारे पास। ठीक है, अब आपको पता है ये किसके इक्वल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा पूरी रिजिड बॉडी का। तो आप बताएंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिजिड बॉडी वो इन तमाम के सम के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ। तो आपको पता होना चाहिए r2 स्क्वायर सो ऑन करते करते mn rn स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। तो अब देखिएगा इसकी जगह क्या आएगा, आप बता सकते हैं ये बनेगा t इज इक्वल टू आई अल्फा, लेकिन साथ आपने जैसे मैंने इसको कहा है ना यहाँ पे आपने इसको ऐसे लिख तो दिया है, लेकिन साथ अब इसके आप क्या लगाएंगे, आप बताएंगे कि ये जो है ना हमने ये जो लगाया है, तो ये तो एक फार्मूला आ गया जो मैंने प्रीवियस टॉपिक को भी बताया था। तो अगर आप इसको वापस ऐसे लिखें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो तमाम का सम है ना कौन सा m1 r1 स्क्वायर और अल्फा, तो ये भी साथ लगा लो m2 r2 स्क्वायर अल्फा 2, सो ऑन चलते चलते हम आगे n तक mn rn और अल्फा n, ये किसके इक्वल होगा बच्चों। तो आप यहाँ लगा सकते हैं सिग्मा का साइन, सिग्मा m r स्क्वायर और अल्फा, ये कहाँ से चल रहा है 1 से लेकर n तक। तो इधर आप यूज कर लेंगे एक वेरिएबल i, और i को यहाँ बताएंगे कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेकर n तक। ठीक है बच्चों, बात समझ आई। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है टोटल, जिसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, आप कह सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, तो इसकी जगह आई आ गया ना और अल्फा ऐसे ही रहा। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो ये किसके इक्वल है आई के, ये हमारा आई के इक्वल है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, हाँ। तो इसकी जगह मैंने आई लिख दिया
तो इस तरह ये फार्मूला बन गया। ठीक है बच्चों, हाँ उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने कोई और टॉपिक समझना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है जिसमें तमाम लेक्चर चैप्टर 1 से अब तक मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो इसी तरह अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट लेक्चर टाइमली पहुंच सके और आप उसकी तैयारी कर सकें। ठीक है ना बच्चों, हाँ जी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन।